तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरती न्यूज़ गुरु पर। तो साथियों, काफ़ी लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। थोड़ी मेरे हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब जो है वो दोबारा से शुरू कर रही हूँ। तो साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, आज का गंभीर मुद्दा जिस पे हम बात करने जा रहे हैं कि हिमाचल क्या सच में दिवालिया हो गया। जैसे आप यूट्यूब थंबनेल से भी जान गए होंगे और कुछ खबरें चल रही हैं हाल ही में सोशल मीडिया पर, इस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं कि हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब है और राज्य बैंक करप्ट की कगार पर है। उसके बाद दिल्ली में जो हिमाचल भवन है उसको भी अटैच कर लिया गया है। तो इसके पीछे का पूरा मसला क्या है, क्या आप तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि हिमाचल की मौजूदा आर्थिक स्थिति क्या है, कर्ज का असली आंकड़ा क्या है और सरकार इस संकट को कैसे निपटने की कोशिश करेगी और पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है, अफवाह क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं जो दिल्ली में हिमाचल भवन है उसको लेकर क्या है। तो वर्तमान सरकार को एक हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपनी सिल्क जिसने बिजली बना कर दी। 2007 और 8 में इनका सरकार का उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसके अंतर्गत 67 करोड़ रुपए सरकार ने उनको देने थे, यानी हिमाचल सरकार ने इनको देने थे। ये इसमें मैं वर्तमान सरकार की ही बात नहीं कर रही, इसमें जो भी उसके बाद जो सरकार है उनको देने थे। तो उनको मिलाकर हम ये बात कर रहे हैं, तो वो पैसा नहीं दे पाए। अब साल दर साल ब्याज जो है वो लगातार बढ़ता रहा और वर्तमान में वो पेमेंट का लगभग 150 करोड़ रुपया पहुंच गया है कर्ज। हिमाचल हाई कोर्ट ने इसके चलते जो है केस फाइल किया और कहा कि इनका पैसा वापस दीजिए। तो सरकार पैसा अभी तक नहीं दे पाई, उसके चलते जो है वो दिल्ली में जो हिमाचल भवन है उसको अटैच कर दिया गया है। जो जैसे कि हर स्टेट का जो है वो राजधानी में जो है वो एक भवन होता है, तो वैसे ही हिमाचल भवन है। अब उसको बेचकर जो है इसको दीजिए और कंपनी को इसको बेचकर पैसा दीजिए। तो वर्तमान में हिमाचल की जो स्थिति है, जो प्राकृतिक खूबसूरती और पर्यटन के लिए जाना जाता है, आज एक आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। भले ही हिमाचल एक छोटा स्टेट है, परंतु ये भी आर्थिक स्थिति का सामना कर रहा है। वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का कुल बजट लगभग 444 करोड़ के आसपास था, लेकिन राज्य पर कुल जो कर्ज है वो, जैसे मैंने आपको बताया, अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी राशि का कर्ज कैसे हो गया। दरअसल राज्य की आय का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज चुकाने में चला जाता है। वेतन और पेंशन लगभग 42% बजट जो है वो खर्च हो जाता है। इसके बाद बचता केवल 28% है जो विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल होता है। इससे स्पष्ट है कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति वास्तव में जो है वो चुनौतीपूर्ण है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि राज्य दिवालिया हो चुका है? तो आइए इस बात को भी हम गहराई से जानते हैं। ये अफवाह है या सच्चाई है? दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई जगह ये दावा किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश दिवालिया हो गया, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी आधिकारिक संस्था ने ऐसा नहीं कहा है। विश्व बैंक और अन्य संस्थाओं से राज्य ने हाल ही में कर्ज लिया ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास कार्यों को पूरा किया जा सके। इसलिए ये कहना गलत होगा कि हिमाचल दिवालिया हो गया। हाँ, आर्थिक स्थिति थोड़ी नाजुक है, लेकिन राज्य सरकार इससे निपटने के लिए प्रयास कर रही है। सरकार की मुख्य योजनाओं में तो हम बात करते हैं उन योजनाओं की जो सरकार ने इस संकट से उबरने के लिए बनाई है। सबसे पहले तो पहली योजना जो है पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन से राज्य सरकार को हर साल करोड़ों की आमदनी होती है। कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें 16 नए हेलीपोर्ट बनाए जा रहे हैं। दूसरी योजना में ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो प्रदेश में सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर को निवेश को जो है वो बढ़ाया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भी सुधार किया जा रहा है। हमीरपुर में एक कैंसर संस्थान के लिए 100 करोड़ का बजट तय किया गया है। इसमें जो है वो लगभग देखा जा रहा है। उसके बाद हम इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए ये देख सकते हैं कि आम जनता पर इसका क्या असर पड़ रहा है। इस आर्थिक संकट का सबसे बड़ा जो असर है वो आम जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि आपने ये देखा ही होगा, चाहे बोर की स्थिति हो, राज्य में आर्थिक स्थिति हो, सबसे बड़ा जो असर पड़ता है वो आम जनता पर पड़ता है। महंगाई बढ़ रही है, सरकारी योजनाओं में कटौती हो रही है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, लेकिन ये राहत काफ़ी नहीं है। जनता का मानना है कि सरकार को छोटे व्यवसायों और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि राज्य की आय बढ़ सके और लोगों को रोजगार मिल सके। हमने जो है वो हिमाचल के लोगों को भी देखा है और लोग का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और टूरिज्म पर फोकस करना चाहिए ताकि राज्य